अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 6। हसन बिन सबा इस जगह पहुंच गया जहां से उसने अपने तारीखी सफ़र का आगाज़ करना था। इब्लीस इसका हमसफ़र और इब्लीस ही इसका मीर कारवां था। हसन बिन सबा एक इंसान था, तन्हा अकेला इंसान, सलातीन सल्जूकी सल्तनत इस्लामिया का एक फ़र्द जिसकी हैसियत एक आम और गुमनाम आदमी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। वो किसी कबीले का सरदार नहीं था, उसके पास कोई लश्कर नहीं, कोई फौज नहीं थी, दो चार आदमी भी इसके साथ नहीं थे जो तेरजन और तीर अंदाज होते। वो खुद भी तो शमशीर जन और शहसवार नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ताकत थी और वो थी इब्लीसियत। इस एक आदमी ने इस्लाम की इमारत को भौंचाल के झटकों की तरह हिला डाला और साबित कर दी था कि इब्लीसी ताकतें खुदाई ताकत को चैलेंज कर सकती हैं। ये बात की बात है कि खुदाई ताकत को चैलेंज करने वाले कैसे कैसे भयानक अंजाम को पहुंचे। इस्लाम आज तक इब्लीसी ताकतों के लिए चैलेंज बना हुआ है। एक वक्त था कि मुसलमानों ने उस दूर के दो सुपर पावर रूम और फारिस को रेत के घरौंदे के मानिंद रौंद कर इन मुल्कों में अल्लाह की हुकूमत कायम कर दी थी। फिर मुसलमान जिधर का रुख करते इधर बगैर लड़े किले उनके हवाले कर दिए जाते थे। मुसलमानों ने मुल्क नहीं लोगों के दिल फतह किए थे। इन्होंने अपनी दहशत तारी नहीं की, दस्तगीरी की थी, मजलूम और मजबूर रियाया की दस्तगीरी। आज मुसलमान इब्लीसी ताकतों के मुहासरे में आए हुए हैं और उनका कत्ल आम हो रहा है। ये इस्लाम को ख़त्म करने के जतन है, लेकिन नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खिंदाजन। फुनकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। कत्ल मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। परवाने जल रहे हैं, चराग रोशन है और रोशन रहेगा। जिस चराग को गार हिरा की तारीकी ने नूर अता किया था वो इस्लाम के निसारों के लहू से जल रहा है। दुनिया में मुसलमान का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर्फ एक मुसलमान हामिला औरत जिंदा रहेगी। इसके बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो इस्लाम को जिंदा रखेगा। दास्तान वो हुस्न बिन सबा की दास्तान सुना रहा है, लेकिन वो महसूस करता है कि मुख्तसर सा किस्सा तकज़ीब के अलम्बरदारों कभी सुना दें जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के साथ ही नबुव्वत के दावे के और अपने अपने अंजाम को पहुँचे थे। हुस्न बिन सबा भी अपने जहन और दिल में नबुव्वत के अज़ाइम की परवरिश कर रहा था। तकज़ीब और इर्तिदाद का मकसद इस्लाम की बयखनी था। ये सिलसिला बड़ा ही दराज है। दास्तान वो इसकी झलक पेश करेगा ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि दीन के दुश्मन उसी रोज़ से इस्लाम के दर पे हैं जिस रोज़ पहले आदमी ने इस्लाम कबूल किया और इस शहादत का इकरार किया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह वहदह ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम ने यहूद व नसारा और तकज़ीब व इर्तिदाद के बड़े तेज़ व तुनक तूफ़ान देखे हैं, लेकिन अल्लाह का सच्चा दीन ता क़यामत जिंदा व पाइंदा रहने के लिए आया था। हुस्न बिन सबा की जन्नत उसी इस्लाम दुश्मन सिलसिले की एक कड़ी थी। आइए ज़रा इब्लीस का रक़्स देख लीजिए, फिर हुस्न बिन सबा को समझना आसान हो जाएगा, वरना बेखबर लोग जो उसके सिर्फ नाम से वाकिफ़ हैं उसे अफसानवी किरदार ही समझते रहेंगे। सजा बिन्त हारिस तमीमा हौज़न के कबीला बनो तमीम की सरकर्दा औरत थी, ईसाईयत की पैरोकार थी और वो दरियाए दजला और फरात के इस दरमियानी इलाके की रहने वाली थी जो अल जज़ीरा कहलाता है। वो आलम शबाब में थी और हसीन भी थी। इसके हुस्न के मुतालिक मुअर्रिख लिखते हैं कि बनो तमीम में इससे ज़्यादा हसीन औरत भी मौजूद थी, लेकिन सजा की शक्ल और शबाहत और जिस्म की साख्त में कोई ऐसा तासुर था जो देखने वालों को मसहूर कर लेता था। इसका ज़ेर लब तबस्सुम अपना एक असर पैदा करता था, लेकिन इसका असल हुस्न इसके अंदाज दलरबाई में था। वो जब बात करती थी तो उसके हाथों की हरकत आंखों के बदलते हुए ज़ाविये और गर्दन के खम दूसरों के दिल मुँह लेते थे। उसने अपने आप में ये खूबी भी पैदा कर रखी थी कि इसके पास कोई इबादत गुजार और पारसा आ बैठता तो वो ऐसे अंदाज से बात करती कि पारसा उसे अपने से ज़्यादा पारसा समझ लेते और इसके अक़ीदतमंद हो जाते थे। कोई यश दौलतमंद इसके पास आता तो वो इस औरत को अपनी जैसी समझकर इस पर दौलत निछावर करने लगता, मगर उसे अपने जिस्म से दूर ही रखती थी। वो शख्स इसका गर्वियदा हो जाता और इसके इशारों पर नाचता था। कोई अमीर होता या गरीब, गुनहगार होता या नेकोकार, वो सजा को अपना मुनस्सु गमखार समझता था। मुअर्रिखों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिखा है कि सजा कहना थी इस ज़माने में वो आदमी जो मजहबी पेशवा होने के साथ साथ इल्म ज्योतिष व नुजूम का भी माहिर होता और आने वाले वक्त के मुतालिक पेशनगोई की अहलियत रखता। वो काहिन कहलाता था
और ऐसी औरत को कहना कहते थे। वो तोहम परस्ती और पसमानदगी का दूर था। लोग ज्योतिषों और नजूमियों के आगे सजदे करते और किस्मत का हाल पूछते थे। उनका अकीदा था कि काहिन बिगड़ी हुई किस्मत को संवर सकते हैं। तारीख नवीस अबुल कासिम रफीक दिलावरी, इब्न नसीर बलाजरी और दबसतान मज़ाहिब के हवालों से लिखते हैं। सजा बिन्त हारिस फसीह और बलीग और बुलंद हौसला औरत थी। उसे तकरीर व गोयाई में यह तौला हासिल था जित फहम, जुदत तब और उसाबत राय में अपनी नज़ीर नहीं रखती थी। एक तो आलम शबाब था, दूसरे अंदाज दलरबाई था, और तीसरी ये कि इसने शादी नहीं की थी। दौलत वाले, जागीरों वाले, वो ताजिर जिनका माल सैकड़ों ऊँटों पर आता और जाता था, इसकी रफाकत के उम्मीदवार थे। वो अपना दामन बचाए रखती और किसी को मायूस भी नहीं करती थी। इंसानी फितरत के आलम लिखते हैं कि अरबी इराक की ये औरत कहना थी या नहीं, अलबत्ता अपने नाज़वा अंदाज से वो जिस तरह पत्थरों को भी मोम कर लेती थीं, इससे ये यकीनी तासुर उभरता था कि वो साहिरा है। वो अपने मजहब ईसाइयत की पेशवा बनी हुई थी। ये इसका ज़ाहिरी रूप था जो दरअसल बहरू था। उसने अंदरूनी तौर पर अपने किरदार में इब्लीसी औसाफ पैदा कर लिए थे और वो इस मकाम पर पहुंच गई थी जहां इंसान मुकम्मल इब्लीस बन जाता है और उसमें मसहूर कर लेने वाले औसाफ पैदा हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए तो नबुव्वत के मुतअद्दिद दावेदार पैदा हो गए। उनमें जिसने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई वो मुस्लिमा था। इसका नाम मुस्लिमा बिन कबीर था। रहमान यमामा के नाम से मशहूर था। आखिर वो मसीलिमा कज़ाब और कज़ाब यमामा के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि झूठ बोलने में वो यकता था। झूठ भी वो ऐसे अंदाज से बोलता था कि जो लोग जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है वो भी इसके झूठ को सच मान लेते थे। अजीब बात यह है कि मुस्लिमा की उम्र 100 साल के लगभग थी जब उसने नबुव्वत का दावा किया था। इसकी जिस्मानी सेहत का ये आलम था कि जिस्मानी ताकत के मुजाहिरों में जवान भी इसके मुकाबले में बाज़ औक़ात पीछे रह जाते थे। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि खुराक अच्छी होने के अलावा वो फितरी तौर पर मुतहम्मिल मिजाज था। कोई उसके मुंह पर उसके खिलाफ बुरी बात कह देता तो उसे भी वो खिंदा पेशानी से बर्दाश्त करता था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट रहती थी। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं था। अपने दुश्मन से भी इंतकाम नहीं लेता था बल्कि बरदबारी और नरमी से बात करता था कि दुश्मन भी इसके कायल हो जाते थे। ऐसे किरदार और आदात की बदौलत एक तो इसकी सेहत ज़ईफ़ उम्र में भी जवानों जैसी रही और दूसरे ये असरात देखने में आए कि इसने नबुव्वत का दावा किया तो लोग इसके गरुयदा हो गए। मुस्लिमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही नबुव्वत का दावा कर दी था, लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं, बल्कि इसने ये दावा किया कि वो रिसालत में बराबर का शरीक है और इस पर भी वही नाज़िल होती है। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ख़त लिखा था कि वो नबुव्वत में आपका बराबर का शरीक है और अरब की सरज़मीन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और निस्फ़ इसकी है। तारीख़ों में आया है कि जब ये ख़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने कासद से कहा, अगर कासद का कत्ल जायज़ होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। यहाँ ये बताना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि ये पहला दिन था जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे थे। इसके बाद आपके ये अल्फाज एक कानूनी ज़ाबिते की सूरत इख्तियार कर गए। किसी का कासद या एलची मुसलमानों के यहाँ आता और खलीफा के सामने कैसी ही बदतमीजी क्यों न करता, उसे मुआफ़ कर दी जाता था। मुस्लिमा के पैरोकारों में इजाफा होता चला गया और उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँचने लगी। उसने अपनी आयात लिखने और इन्हें फैलाना शुरू कर दिया। इसका दावा था कि ये आयात इस पर बज़रिया वही आई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए तो मुस्लिमा खलकर सामने आ गया। उसने मोजज़े दिखाने भी शुरू कर दिए थे। हैरत है कि लोग ये देखते थे कि मुस्लिमा कोई मोजज़ा दिखाने लगता तो वो बिल्कुल अलग ज़ाहिर होता, फिर भी लोग बैत करते चले जा रहे थे। दास्तान गो ने हसन बिन सबा की दास्तान शुरू की थी, लेकिन बात से बात निकली तो बहुत दूर जा पहुंची। चूंकि मुस्लिमा के मुजज़ात दिलचस्पी से खाली नहीं, उसलिए दास्तान गो चंद एक मुजज़ात सुनाता है।
ایک روز مسلمہ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ ان کے نخلستان میں ہریالی ختم ہو رہی ہے اور وہاں جو 2-3 چشموں جیسے کنویں ہیں وہ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول، اس عورت نے کہا، ایک بار زمان کا نخلستان خشک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چشمے نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ ان کا نخلستان خشک ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور چشمے میں اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ اس طرح پھوٹ پڑا کہ وہاں جھیل بن گئی اور خرما کے درختوں کی جو شاخیں خشک ہو کر لٹک آئی تھیں وہ ہری بھری ہو گئیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور اونٹ پر سوار ہو کر اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب اس نخلستان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنوؤں میں بہت ہی تھوڑا پانی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ ایک کنویں سے تھوڑا سا پانی نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا، مسلمہ نے کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا اور کنوؤں میں تھوڑا تھوڑا اگل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنوؤں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور خرما کے درختوں کے جو چند ایک ٹہنیاں بھی سبز تھی وہ بھی خشک ہو کر لٹک گئی۔ اس کے بعد یہ نخلستان مکمل طور پر ریگستان بن گیا۔ اس کے ساتھیوں میں نہار نام کا ایک خاص ساتھی تھا۔ اس نے ایک روز مسلمہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ جس بچے کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اس بچے میں ایسی ذہانت پیدا ہو گئی کہ لڑکپن میں پہنچنے تک وہ بچہ نامور مجاہد یا دانشور بنا۔ مسلمہ نے یہ بات سنی تو اس نے باہر نکل کر اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے چند ایک بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں کے بال گرنے لگے اور سورج غروب ہونے تک یہ تمام بچے گنجے ہو گئے۔ ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہوا کہ یہ تمام بچے زبان کی لکنت یعنی ہکلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمہ نے کسی سے سنا کہ کسی شخص کی آنکھیں خراب ہو جاتی اور وہ اشوک چشم کا مریض ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگاتے تو آنکھوں کا جو بھی مرض ہوتا وہ رفع ہو جاتا تھا۔ مسلمہ نے بھی ایک بار آنکھوں کے ایک مریض کی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگا دیا اور وہ شخص بینائی سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک عورت اس کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ اس کی اچھی بھلی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمہ کے کہنے پر وہ عورت بکری کو لے آئے۔ مسلمہ نے بکری کی پیٹھ پر اور پھر تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بکری جو چند قطرے دودھ دیتی تھی وہ بھی خشک ہو گئے۔ تاریخوں میں ایک واقعے نے زیادہ شہرت پائی ہے۔ ایک بیوہ مسلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کا سہارا بیٹے تھے، لیکن زیادہ تر بیٹے مر گئے ہیں، صرف 2 زندہ ہیں۔ یا رسول، دعا کریں کہ یہ دونوں بیٹے زندہ رہیں۔ مسلمہ اپنے اوپر مراقبہ طاری کر کے اس بیوی کو مشورہ سنایا کہ تمہاری یہ دونوں بیٹے بڑی لمبی عمر پائیں گے۔ بیوہ خوشی خوشی وہاں سے گھر کو چلی۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کا ایک بیٹا کنویں میں گر کر مر گیا ہے۔ اسی رات دوسرا اور آخری بیٹا تڑپنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، صبح طلوع ہونے تک وہ بھی مر گیا۔ یہ چند ایک واقعات ہیں، ایسے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ الٹے اثرات کو بھی لوگ معجزہ ہی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمہ ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں ان کی تعویلیں پیش کرتا تھا کہ لوگ انہیں سچ مان لیتے تھے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ غیرت خداندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک عام انسان بھی کوئی معجزہ کر گزرتا ہے، لیکن اس آدمی کے کردار اور اس کی فطرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی روحانی قوت بیدار ہے، اس کے قابو میں ہیں، اور قابو میں اس لیے ہے کہ وہ شخص دیندار اور ایماندار ہے۔ مسلمہ تو تھا ہی کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ مسلمہ کی مقبولیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اتنی بڑھی کہ اس نے ایک لشکر تیار کر لی۔
खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुस्लिमा की इस जंगी ताकत की इत्तला मिली तो इन्होंने इसके खिलाफ ऐलान जिहाद किया। मुस्लिमा की लड़ाइयाँ 3 सालारों से हुई थीं। एक थे अकरमा, दूसरे से शर्जील बिन हसना और तीसरे खालिद बिन वलीद। आखिर शिकस्त तो मुस्लिमा को हुई थी, लेकिन इसकी जंगी ताकत का ये अलम था कि उसने तारीख इस्लाम के इन 3 नामवर सिपा सालारों को हैरान व परेशान कर दिया था। कई ऐसे मौके आए जब यूँ पता चलता था कि फतह मुस्लिमा की होगी। ये लड़ाइयाँ एक अलग और बड़ी ही वलवला अंगेज दास्तान है, लेकिन दास्तान गो अपनी दास्तान की तरफ लुकता है। बात सजा बिन्त हारिस की हो रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस हसीन साहिरा के दिमाग में आई कि मुस्लिमा इस इलाके में नबुव्वत का दावा करके एक लश्कर जर्रार भी तैयार कर सकता है, तो क्यों ना वो भी नबुव्वत का दावा करे। उसे अपने इन औसाफ का पूरी तरह एहसास था जो लोगों के दिल मुँह लिया करते थे। इस वक्त तक इस औरत में इब्लीसी औसाफ कोट कोट कर भरे जा चुके थे। एक रोज उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि गुज़श्ता रात खुदा ने उसे नबुव्वत अता की है। उसके साथ ही उसने एक वही सुना दी। वो ईसाई मजहब की औरत थी, लेकिन नबुव्वत के इस झूठे दावे के साथ ही ईसाई मजहब तर्क कर दिया। क्योंकि वो हसीन औरत थी, इसलिए लोग इससे मुतासिर हो गए। इसमें जो औसाफ थे और जो कशिश थी वो पहले बयान हो चुकी है। इसके कबीले के सरदार इसके उम्मीदवार भी थे। सबसे पहले इन सरदारों ने इसके हाथ पर बैत की। सबसे पहले बनु तगलब ने उसकी नबुव्वत को तस्लीम किया, जिसकी वजह ये थी कि इस कबीले का एक सरदार जो सबसे ज्यादा असर व रसूख वाला था, सजा का गरूयदा हो गया था। ऐसा ही एक सरदार इब्न हबीरा बनु तमीम का था, वो भी सजा का मुरीद हो गया। उस वक्त का मुआशरा कबीलों में मुनक़सिम था। कबीलों पर सरदारों का असर व रसूख था। एक सरदार जिस तरफ जाता पूरा कबीला इसके पीछे जाता था। सजा ने सबसे पहले कबीलों के सरदारों को ज़ेर असर लिया और बहुत थोड़े से अरसे में कई एक कबीलों ने उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लिया। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम से मुनहरिफ होकर सजा के पैरोकार बन गए। सजा ने मुस्लिमा की तरह एक लश्कर तैयार कर ली और उसने मदीना पर हमला करने का इरादा कर लिया। उसके अपने एक मुशीर मालिक बिन नमीरा ने उसे मदीना पर हमला करने से रोक दिया और इन कबीलों से निमटने का मशवरा दिया जो इसकी नबुव्वत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। इस तरह सजा ने अच्छी खासी लड़ाइयाँ लड़ीं। खलीफा अल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजा की सरकोबी के लिए खालिद बिन वलीद को भेजा। शर्जील बिन हसना और अकरमा बिन अबी जहल भी साथ थे। खालिद बिन वलीद को इत्तला मिली कि उनका मुकाबला एक नहीं बल्कि 2 लश्करों के साथ होगा। चुनांचे इन्होंने पेशकदमी इस गर्ज से रोक ली कि दुश्मन की कुव्वत का अंदाज़ा जासूसों से कर लिया जाए। इधर मुस्लिमा ने महसूस किया कि वो शिकस्त खा जाएगा। उसने सजा को पैगाम भेजा कि वो उसे मिलना चाहता है। वो दरअसल सजा को अपने साथ मिलाना चाहता था और इसका इरादा ये भी था कि सजा पर हावी होकर उसे अपने ज़ेर असर कर ले। वो सजा की नबुव्वत को ख़त्म करना चाहता था। सजा ने मुस्लिमा को मुलाकात के लिए अपने यहाँ बुला लिया। मुस्लिमा अपने साथ 40 ऐसे पैरोकार ले गया जो दिमागी लिहाज से बहुत होशियार और दानिशमंद थे और तेज़नी में भी महारत रखते थे। मुस्लिमा सुन चुका था कि सजा में किया खूबियाँ भी और इसका हुस्न की कदर सेहर अंगेज है। मुस्लिमा अपने साथ बड़ा ही खुशनुमा और बड़े साइज का खैमा ले गया था। शराब व कबाब का इंतज़ाम भी इसके साथ था। रंगारंग रोशनी देने वाले फानूस भी थे। मुख्तसर ये कि ऐश व इशरत और ज़ेब व ज़ीनत का पूरा सामान मुस्लिमा के साथ था। वो ऐसे अतर अपने साथ ले गया था जिनकी महक मखमूर कर देती थी। मुस्लिमा और सजा की मुलाकात एक नखलिस्तान में हुई। मुस्लिमा ने ये तो सुन रखा था कि सजा में ऐसे औसाफ मौजूद हैं जो पत्थर दिल मर्द को भी मोम कर देते हैं, लेकिन वो सजा के सामने गया तो उसने महसूस किया कि सजा की शख्सियत इससे ज़्यादा सहरंगेज है जितनी उसने सुनी थी। तब उसने महसूस किया कि इस हसीन साहिरा का मैदान जंग में मुकाबला करना आसान नहीं। ये ख़तरा वो पहले ही सोच चुका था, इसीलिए वो अपने साथ ये सारा साजो सामान ले गया था। इसने सजा से कहा कि वो इसके खैमे में चले, क्योंकि ये जगह इस काबिल नहीं कि सजा जैसी औरत किसी गैर से बैठकर बात करे।
मुस्लिमा मुअम्मर और तजर्बे कार आदमी था, इसमें दानिशमंदी भी थी। उसने बातों बातों में सजा को इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि वो फूली ना समाई और मुस्लिमा की बातों में आ गई। उसी वक्त उठी और मुस्लिमा के साथ इसके खेमे में चली गई। उसने जब खेमे के अंदर ज़ेबो ज़ीनत और आराम व आराइश का सामान देखा तो इस पर कुछ और ही कैफियत तारी हो गई। उसने महसूस किया कि इसके दिमाग पर कुछ और ही असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात जो उसके दिमाग पर मुरतब हो रहे थे, ये इस अतर की महक के असरात थे। यूरोपी मुअर्रिखों में से दो ने लिखा है कि ये एक ख़ास अतर था जिसकी महक ज़हन में रूमानी ख्यालात पैदा कर देती थी। मुस्लिमा ने खेमे में जो बिस्तर लगवाया था, इस पर रेशमी गदे और पिलिंगा पोश थे। उसने सजा को इस बिस्तर पर बिठाया और खुद इसके पास बैठ गया। मैं तुम्हें यहाँ एक ख़ास मकसद के लिए लाया हूँ, मुस्लिमा ने सजा से कहा। ए नबी, सजा ने कहा, इस खेमे में आकर मैं कुछ और ही महसूस करने लगी हूँ। यूँ लगता है जैसे मैं यहाँ से निकलना ही नहीं चाहूँगी। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आपका मकसद क्या है? एक ख्वाहिश है, मुस्लिमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे वो सजा का गरूयदा हो गया हो। मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी ज़बान में ऐसी शरीनी है कि दुश्मन भी तुम्हारे कदमों में सर रख देता है। नहीं, सजा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप कोई बात करें। तुम्हारे सामने मैं क्या बात कर सकता हूँ? मुस्लिमा ने कहा। कोई ताज़ा वही नाज़िल हुई हो तो वो सुना दें, सजा ने कहा। मुस्लिमा ने अपनी दिमागी क़ुव्वतों और इब्लीसी दानिश को बरूए कार लाते हुए सजा के साथ कुछ बातें की और इसके सामने से उठकर बिस्तर पर इस तरह बैठ गया कि उसका जिस्म सजा के जिस्म के साथ लग गया। उसने एक वही सजा को सुनाई। मशहूर मुअर्रिख इब्न नसीर ने लिखा है कि ये वही औरतों के मुतालिक थी और इस कदर फुहशा कि इसका तर्जुमा तहरीर में लाया ही नहीं जा सकता। इसके साथ ही मुस्लिमा ने सजा के जिस्म के साथ आहिस्ता आहिस्ता छेड़छाड़ शुरू कर दी। मुस्लिमा ने सजा के चेहरे पर एक तब्दीली देखी और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जो पहले इसके होंठों पर नहीं थी। मुस्लिमा को मालूम था कि इस औरत का शबाब जोबन के इंतहाई दर्जे पर पहुंचा हुआ है और उसने अभी तक शादी नहीं की। फिर इसने ये सोचा कि इस औरत ने नबुव्वत का दावा कर दी है, इसलिए कोई मर्द इसके जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखने की जुर्रत नहीं करता। इसके तमाम पैरोकार उसके जिस्म को मुक़द्दस और लायक इबादत समझते हैं। लेकिन ये जवान औरत है, इंसान है और उसमें इंसानी जज्बात भी हैं, जिनमें हीवानी जज्बात भी शामिल हैं। मुस्लिमा की सिर्फ एक फुहशा बात से ही सजा का चेहरा तमतमा उठा था। मुस्लिमा ने एक और वही सुना दी जो पहली वही से ज़्यादा फुहशा थी और हीवानी जज्बात के लिए इश्तियाल अंगेज़ भी थी। इसके बाद मुस्लिमा ने ऐसी ही बल्कि इससे ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ और बड़ी ही बेहयाई की बातें शुरू कर दी। इसके साथ साथ वो सजा के हुस्न की तारीफ़ें करता जाता था और ये भी तस्लीम करता था कि सजा सच्ची नबी है। सजा को अतर की महक ने और रेशमी बिस्तर के गदाज ने और मुस्लिमा की बातों और उसके अंदाज ने नबुव्वत के दर्जे से हटाकर एक ऐसी जवान औरत के दर्जे पर गिरा दिया था जो जज्बात की तशनगी से मरी जा रही थी। मुस्लिमा उसके ख्यालों की ये तब्दीली इसके चेहरे और इसकी सांसों से महसूस कर रहा था जो अखड़ी जा रही थी। मुस्लिमा मुअम्मर आदमी था लेकिन इसका अंदाज जवानों वाला था और यूं महसूस होता था जैसे इसके आज़ा पर उम्र की तवालत ने ज़रा सा भी असर नहीं किया। सजा ने बेकाबू होकर मुस्लिमा का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और अपने सीने पर रख दिया। मेरा एक मशवरा मानो सजा, मुस्लिमा ने कहा, आओ हम शादी कर लेते हैं। वो क्यों? सजा ने पूछा, क्या आपको मेरा जिस्म इतना अच्छा लगा है? जिस्म की बात ना करो, मुस्लिमा ने कहा, नबी जिस्मों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखा करते, रूह की बात करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा जिस्म तशना है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि हम दोनों नबी हैं। अगर हमारी फौज अलग अलग मुसलमानों का मुकाबला करती रही तो दोनों शिकस्त खा जाएंगी। अगर हमारी फौज मिलकर एक हो जाए तो हम सारे अरब पर कब्जा कर लेंगे। सिर्फ मुसलमान हैं जो हमारी नबुव्वत को कबूल नहीं करते और हमें ख़त्म करना चाहते हैं। इसका इलाज ये है कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर दें और पूरे अरब पर काबिज होकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करें और अपनी नबुव्वत को दूर दूर तक फैला दें।
उस वक्त सजा पर कुछ और ही कैफियत तारी थी, इस पर इब्लिसियत का गलबा था। उसने अपने आप में खास तौर पर इब्लिसी औसाफ पैदा किए थे। ये औसाफ इस पर ऐसे गालिब आए कि इसने मुस्लिमा के आगे हथियार डाल दिए और कहा कि वो अभी उसकी बीवी बनने को तैयार है। मुस्लिमा के साथ 40 आदमी आए थे। वो खेमे से कुछ दूर चाक व चौबनत खड़े थे कि ना जाने मुस्लिमा का कोई हुक्म किस वक्त आ जाए। तकरीबन इतनी ही आदमी बरछियों और तलवारों से मुसल्लह सजा के साथ आए थे। वो अलग तैयार खड़े थे। दोनों तरफ के ये मुसल्लह आदमी यकीना ये सोच रहे होंगे कि खेमे के अंदर दो नबियों में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नतीजा ना जाने क्या होगा। तवक्को ये थी कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि एक नयम में दो तलवारें नहीं समझ सकती। दोनों तरफ ये वहम व गुमान भी ना था कि खेमे के अंदर कोई और ही खेल खेला जा रहा है, बगैर किसी ऐलान के और बगैर कोई रस्म अदा किए। मुस्लिमा और सजा मियाँ बीवी बन चुके थे और खेमा हजलहा उरूसी बना हुआ था। सजा होश व हवास गुम कर बैठी थी और उसने अपनी निसायत और नबूवत मुस्लिमा के हवाले कर दी थी। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुस्लिमा और सजा 3 दिन और 3 रातें खेमे से बाहर ना निकले। खेमे में सिर्फ खाना और शराब जाती थी। बाहर के लोग परेशान होते रहे कि ये क्या मामला है। आखिर चौथे रोज वो बाहर निकले। सजा के चेहरे पर शर्म व नदामत के तासुरात आ गए। ये उस वक्त आए जब उसने अपने मुसल्लह आदमियों को देखा। वो सर झुकाए हुए अपने लश्कर में पहुंची। सजा के मुशीर और ख़ास पैरोकारों ने इससे पूछा कि बातचीत किस नतीजे पर पहुंची है। मैंने मुस्लिमा की नबूवत को तस्लीम कर लिया है। सजा ने कहा, इसकी नबूवत बरहक है। मैंने उसके साथ निकाह कर लिया है। अब नबूवत मेरी हो या इसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह तो हो गया। सजा से पूछा गया, मेहर किया मुकर्रर हवा? और सजा ने कहा, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेहर भी मुकर्रर करना था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ये जवाब देकर सजा की आंखें झुक गईं, जैसे वो नादिम और शर्मिसार हो। इसका नबूवत वाला अंदाज बिल्कुल ही बदल गया था। इन मुशीरों ने उसे मशवरा दिया कि जब कोई औरत किसी मर्द की ज़ौजियत में जाती है तो वो निकाह में उसे कबूल करने से पहले अपना मेहर मुकर्रर करवाती है। इसे मशवरा दिया गया कि वो मुस्लिमा के पास जाए और मेहर मुकर्रर करवा कर आए। दिलचस्प अमर ये है कि अगर मुस्लिमा ने उसे अपनी बीवी बनाना था तो उसे अपने साथ ले जाता, लेकिन उसे असमत से महरूम करके इसके लश्कर में भेज दिया। ये मालूम नहीं कि उसने सजा को किया कहकर उसे इसके लश्कर में भेजा था। इसके मुशीर सजा की इस हरकत पर परेशान से हुए और उसे बार बार यही कहा कि वो मुस्लिमा के पास जाकर मेहर मुकर्रर करवा ले। मुस्लिमा सजा को उसके लश्कर में भेजकर खुद बड़ी तेजी से वहां से कूच कर गया और अपने किला में जा पहुंचा। तुम सबको चौकना और मुहतात रहना होगा। मुस्लिमा ने किला में जाकर अपने मुहाफिजों और मुसाहिबैन से कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सजा के साथ मैंने किया सलूक किया है। हो सकता है उसकी पैरोकार और मुसाहिबैन ये सुनकर भड़क उठी कि उसने मेरे साथ शादी कर ली है। अगर उनका रद्दअमल ये हुआ तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। ये सोच लो कि इधर मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। अगर सजा के लश्कर ने भी हम पर हमला कर दी तो हम पीस जाएंगे। किला के दरवाजे दिन के वक्त भी बंद रखो। ये कोई बड़ा किला नहीं था, मुस्लिमा का अपना मकान था जो किले की तरह था। इसने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए थे। सजा को अपने यहाँ रखने का इसका कोई इरादा नहीं था। अगले रोज सजा मुस्लिमा के किला नुमा घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बंद पाकर उसने कहा कि मुस्लिमा को इत्तला दी जाए कि उसकी बीवी सजा आई है। मुस्लिमा को इत्तला पहुंची तो दौड़ा गया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि वो अगले ही रोज इसके पास पहुंच जाए। मुस्लिमा को यह भी बताया गया कि सजा के साथ उसका मुहाफिज दस्ता भी है। तारीखों में आया है कि मुस्लिमा ने यह ना कहा कि उसे अंदर ले आओ और ना वो खुद दरवाजे पर आया। वो मकान की छत पर चला गया और वहां से सजा को पुकारा, दरवाजा खुलवाओ। सजा ने कहा, मैं अंदर आना चाहती हूँ। उस वक्त तुम्हारा अंदर आना ठीक नहीं। मुस्लिमा ने कहा, ये बताओ तुम क्यों आई हो? अपना मेहर मुकर्रर करवाने के लिए। सजा ने जवाब दिया, निकाह इतनी उजलत में हुआ है कि मुझे मेहर मुकर्रर करवाने का ख्याल ही नहीं रहा। तो सुन लो। मुस्लिमा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से 5 नमाजें फर्ज करवा के लाए थे। अब मैं खुदा का रसूल हूँ। मैं तुम्हें, तुम्हारे पैरोकारों और तुम्हारे लश्कर को वो नमाज सुबह और इशा की
तुम्हारे महर में मुआफ करता हूँ। वापस जाकर मुनादी करा दो कि तुमने महर में 2 नमाजें मुआफ करवाई हैं। सजा वापस चल पड़ी। इसके साथ मुहाफिज दस्ते के अलावा इसका मौज़न शीज़ बिन रबी भी था। तकरीबन तमाम मुसलमान मुअर्रिखों ने लिखा है कि सजा के ये मुसाहब कुछ शर्मिसार से थे। वो समझ गए कि मुस्लिमा ने उनके नबी के साथ बड़ी ही शर्मनाक सलूक किया है। वो खुद भी शर्मिसार हो रहे थे। सजा का एक खास मुसाहब अता बिन हाजिब भी था। हमारी नबी एक औरत है जिसे हम साथ लिए फिरते हैं। अता बिन हाजिब ने कहा, लेकिन लोगों के नबी मर्द होते हैं और इन्हें शर्मिसार नहीं होना पड़ता। तारीखों में ये भी लिखा है कि मुस्लिमा ने इलाका यमामा के महसूलात सजा को 1 साल के लिए दे दिए थे, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें महसूलात वसूल करने की मोहलत न दी। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ पहुंच गए। मुस्लिमा के साथ निकाह करने से सजा की कदर मंजिलत अपने पैरोकारों में बड़ी तेजी से ख़त्म हो गई थी। बड़े अच्छे और काबिल पैरोकार इसका साथ छोड़ गए। सजा ने जब देखा कि इसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं रही तो वो भाग उठी और बनो तगलब में जा पहुंची। इब्न नसीर और इब्न खलदून ने लिखा है कि सजा बिल्कुल ही बुझ के रह गई और उसने एक खामोश और गुमनाम जिंदगी का आगाज किया। न इसमें अंदाज दलरबाई रहा, न वो जवाब जलाल रहा, यहाँ तक कि अमीर मावी का जमाना आ गया। उसी साल ऐसा खौफनाक कहता पड़ा कि लोग भौंकों मरने लगे। सजा का कबीला बनो तगलब फाका कुशी से घबराकर बसरा जा आबाद हुआ। सजा भी उनके साथ थी। मुसलमानों के सुलूक और अनाज की मसावी तकसीम से मुतासिर होकर बनो तगलब के तमाम कबीले ने इस्लाम कबूल कर ली। सजा भी मुसलमान हो गई और उसने सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। इसके किरदार में जो इब्लीसी औसाफ पैदा हो गए थे वो इबादत इलाही से डोलने लगे, हत्ता कि वो बिल्कुल ही मतकी और इबादत गुजार बन गई। थोड़े ही अरसे बाद वो बीमार पड़ी और मर गई। उन दिनों एक सहाबी समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा बसरा के हाकिम थे। इन्होंने सजा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सजा पर तो अल्लाह ने अपना खास करम किया कि वो देनदारी की हालत में मरी और इसकी आकबत महफूज हो गई। लेकिन मुस्लिमा का अंजाम कुछ और हुआ। उसने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी खूनरेज लड़ाइयाँ लड़ी थी। मुअम्मर होने के बावजूद वो जवानों की तरह लड़ा था। आखिरी लड़ाई में जब उसने देखा कि खालिद बिन वलीद का लश्कर इसके घर तक आ पहुंचा है तो वो खुद जर्रा और राहनी खुद पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और बाहर निकला। पहले वो बाग में गया जहां लड़ाई हो रही थी, फिर वो बाग से निकला। जून ही वो आगे गया, एक बरछी इसके सीने में दिल के मकाम पर उतर गई। बरछी मारने वाला अरब का मशहूर बरछी बाज वशी था। इसका नाम ही वशी था। इसकी बरछी बाजी का एक कमाल तारीख के दामन में महफूज है। एक रकासा के सर पर एक कड़ा जो औरत अपने बाजू में डालती है सीधा खड़ा करके बालों के साथ बांध दिया गया और रकासा नाचने लगी। इसका जिस्म थरक रहा था और वो बार बार घूमती और इधर इधर होती थी। वशी हाथ में बरछी लिए रकासा के 12-14 कदम दूर इसकी हरकत के साथ हरकत करता कड़े का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बरछी को हाथ में तोला और ताक कर रकासा के सर पर बरछी फेंकी थी। रकासा इससे बेनियाज रक्स की अदम में महू थी। वशी की फेंकी हुई बरछी रकासा के सर पर बनते हुए खड़े में से इस तरह गुजर गई कि रकासा को एहसास तक न हुआ। जंग उहुद में वशी अहल कुरैश के साथ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को उसी वशी ने पीठ में बरछी मारकर शहीद किया था। इसके बाद जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो वशी ने भी इस्लाम कबूल कर ली और अगले मार्कों में तारीख में नाम पैदा किया। ये सादत उसी के नसीब में लिखी थी कि मुस्लिमा कज़ाब जैसे बड़े ही ताकतवर झूठे नबी को जहन्नम वासिल किया। तारीख में यूं आया है कि मुस्लिमा को हलाक करने वाले 2 मुजाहिद थे। एक तो वशी था जिसने उसे बरछी मारी तो वो घोड़े से गिरा। इसके साथ ही मदीना के एक अंसारी ने इस पर तलवार का भरपूर वार किया। वशी ने मुस्लिमा का सरतन से काटा और बरछी की अनी पर अरस कर बरछी बुलंद की। मैंने उहिद का गुनाह मुआफ करा लिया है। वशी मुस्लिमा का सर बरछी पर उठाए मैदान जंग में दौड़ता और ऐलान करता फिर रहा था। बाद में इसने कई बार कहा था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल का अफसोस उसे हमेशा परेशान करता रहा। मुस्लिमा को कत्ल करके उसे उहुद के अफसोस और पछतावे से निजात मिली है।
یہ تھا انجام دو جھوٹے نبیوں کا۔ یہ ابلیس کا رقص تھا۔ ایک انسان جب اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نتائج سے بے خبر کر دیتا ہے۔ انہیں پکڑنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نہیں اتارا کرتا، یہ لوگ اپنے قدموں چل کر انجام کو پہنچ جایا کرتے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہمیں مصر کے عبیدیوں سے مدد لینی پڑے گی۔ قلعہ شاہ در میں احمد بن عطاش حسن بن صبا سے کہہ رہا تھا، لیکن کسی طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ حسن بن صبا نے پوچھا اور کہا وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں۔ کچھ شک والی بات ہے۔ ابن عطاش نے کہا پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں، لیکن در پردہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا، حسن بن صبا نے کہا، اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا میں تمہیں مصر بھیجوں گا۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، سلجوقیوں کا خاتمہ لازم ہے۔ محترم استاد، حسن بن صبا نے پوچھا میں عبیدیوں کو نہیں جانتا، ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ احمد بن عطاش نے حسن بن صبا کو اپنے رنگ اور اپنے انداز سے تفصیلات سنایا کہ عبیدیوں کی جڑیں کہاں ہیں اور اس فرقے نے کہاں سے جنم لیا تھا۔ مستند مورخوں اور اس دور کے علماء دین کی تحریروں سے عبیدیوں کا پس منظر اور پیش منظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام پر فرقہ پرستوں کی ایک الگار تھی۔ داستان گو نے پہلے کہا ہے کہ اسلام نے خصوصا اہل سنت والجماعت نے جو تیز و تند طوفان برداشت کیے ہیں وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو صہیونی اور صلیبی الگار تھی جس نے اسلام کے تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہا تھا۔ آج کے دور میں یہی الگار ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تو بیرونی الگار ہے۔ اہل اسلام کے اندر سے جو حملہ آور اٹھے ان کا ہدف اہل سنت ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ان کے عزائم اور سرگرمیاں نہ صرف غیر اسلامی یا اسلام کے منافی تھیں، بلکہ اسلام کی بقا، سلامتی اور فروغ کے لیے بے حد خطرناک تھیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عبیدیت ایسا ہی ایک فتنہ تھا جو تیسری صدی ہجری میں اٹھا۔ یہ اسماعیلیوں کی ایک شاخ تھی، لیکن اصل میں یہ فرقہ باطنی تھا اور اس کے بانی پیشواؤں میں بھی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے،